हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्योंकि हमने एलिफेटिक नोमेनक्लेचर के रूल सारे समझ लिए हैं, सब कुछ उसमें क्लियर कर लिया है, तो अब हम लास्ट में एलिफेटिक नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये थोड़े पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट और थोड़े से क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद तुम लोगों का जो एलिफेटिक नोमेनक्लेचर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो वो डाउट। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाला कंपाउंड दे रखा है, ये देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही रूल के हिसाब से चलेंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, द नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट एनी साइड चेन इफ अटैच्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। जो रूल्स थे वही सब हमें चलने हैं, बस थोड़ा ध्यान देके, ठीक है। तो अब हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या दिखता है? तो लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मिड ये चेन जो दिख रहा है जिगजैग जिगजैग, यही हमारा क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको अगर मैं मेन चेन लेती हूँ तो ये वाला पोर्शन और ये जो है ये हमारा क्या बन रहा है? साइड चेन, है ना। ये हमारा क्या बन गया? साइड चेन। तो अब नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 मिल रहा है, कॉमा 5 6 7 8, 4 8 नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 2 मिल रहा है, 3 4 5 6 2 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब बेटर क्या है? यहाँ से नंबरिंग करना है रादर देन यहाँ से। इस वाले मेथड से हम नहीं करेंगे नंबरिंग, तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें हमारा वही ऑर्डर फॉलो करना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस ये क्या अटैच्ड है? ये CH3 अटैच्ड है, मतलब दिस इज मिथाइल एंड दिस इज 1 2 इथाइल। तो अब अगर दो डिफरेंट टाइप के साइड चेन अगर अटैच्ड होते थे तो मैंने बताया था हम पहले किसको लिखेंगे, हमें नंबरिंग कैसे करनी वो बता दिया। अब हम पहले किसको लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो ई पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 इथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, ठीक है। ये हो गया इसका नाम, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। तो अब हम सेकंड वाले पे जाएंगे। अगर हम सेकंड वाले में गौर करें तो यहाँ पे ये वो वाला केस है जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, डबल बॉन्ड मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, साइड चेन आ जाए, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था हमारा प्रायोरिटी कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबरिंग, ये अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट, फिर क्या है? 3 इन ना, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लिखता है? ओइक एसिड, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर अल्फा यहाँ पे AEIOU एंड वाई जैसा कुछ अल्फाबेट आ जाता है तो हम जो ये इन का ई है वो हमेशा क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ई हट जाएगा और यहाँ पे हम इसे सिंपल क्या लिखेंगे? ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। समझ आया? आई होप ये भी क्लियर होगा। अब हम अगर इस वाले पे देखते हैं तो यहाँ पे भी अब हमें क्या करना है? 1 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें मिडिल वाला ही दिख रहा है। अब हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ से करते हैं 1 2, तो क्या क्या मिल रहा है? 2 3 4, 2,4। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, सेम ही है, तो कहीं से भी कर दो। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से मैंने किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भले नंबरिंग ऑर्डर वाइज साइड चेन को वही नंबर मिल रहा था, यहाँ से कर रहे थे तो भी 2 कॉमा ये जो ये और ये जो है इसको 2,4 ही मिल रहा था। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि हमारे पास यहाँ साइड चेन के साथ साथ
डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो मैंने ऑर्डर बताया था ना, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या होना चाहिए, साइड चेन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है लेकिन डबल और साइड चेन तो है ना, तो हमारे लिए प्रायोरिटी कौन आएगा। अगर तुम यहाँ से नंबरिंग करोगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से करोगे तो 2 मिलेगा। तो राइट ऑर्डर, राइट वे ऑफ नंबरिंग क्या है, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ये हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन। समझ आया। अब हम अगर फोर्थ वाले पे जाते तो फोर्थ वाले में क्या है, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी कौन है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो जाएगा, 1,2, ब्यूट 1,2 डाई इन, डाई इन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1,2 डाई इन, क्योंकि जो इन है डबल बॉन्ड वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये नेमिंग करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था जब भी डाई इन, अब जैसे देखो ब्यूट है, यहाँ पे डाई इन आ गया, अगर यहाँ डी आ जाता है मतलब कॉन्सोनेंट आता है कोई, तो मैंने बता रखा था कि यहाँ पे हम ए को ऐड कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,2 डाइन नहीं होगा, ब्यूटा 1,2 डाइन। समझ आया, तो ये होगा सही। अब हम स्वास्तिक वाले पे आते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5, यही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, अब साइड चेन क्या है, यहाँ पे भी इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, पेंटेन 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ये सिर्फ दिखने में खतरनाक था, ऐसे बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम सिक्स्थ वाले पे आते हैं। उससे पहले एक चीज मैंने यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे ओ है। तो अब सिक्स्थ वाले में अगर देखो तो सिक्स वाले में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रायोरिटी कौन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसका नंबर हमेशा काउंट होता है, तो काउंट होगा, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये मान लो 7। ठीक है, इसमें कितने कार्बन के चेन है, 7। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास साइड चेन कौन कौन सा है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो कहाँ कहाँ पे लगा है, ये क्या हमारे प्रीफिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो नाम क्या होगा, 2,6 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, 2,6 डाई मिथाइल, क्या होगा, हेप्ट। अच्छा मेरे पास क्योंकि स्पेस की कमी है तो मैं नीचे लिखूंगी, लेकिन तुम लोग को कंटिन्यूएशन में लिखना है। ठीक है, हेप्ट 2,5 डाई इन, हेप्ट 2,5 डाई इन, फिर क्या होगा, ओइक एसिड, डाई इन ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। नाम क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ, 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 2,5 डाई इन ओइक एसिड, ये है नाम। लेकिन मैंने बता रखा था जो ड्रॉप और ऐड वाला चीज है ना, वो पहले नाम लिख लो, उसके बाद नोटिस किया करो। तो देखो हमने देखा है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसके लिए मैंने क्या प्रीफिक्स यूज किया, डाई, डाई में डी आता है, तो जब भी कॉन्सोनेंट कोई दिखेगा तो हेप्टा या पेंटा, हेप्ट होता पेंट होता तो उसमें ए वर्ड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हेप्ट नहीं हेप्टा होगा, तो क्या बोलोगे, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 2,5 डाई इन। अब ये देखो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है ओइक का, तो ये ई ड्रॉप हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूएशन में लिख लेना, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कुछ नोमेनक्लेचर जो मैंने बताया। अब हम कुछ और को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस तुम्हें जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको ध्यान देना है, बाकी बात एलिफेटिक नोमेनक्लेचर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर इस वाले में देखो तो यहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट है, दिस इज साइड चेन एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एज मतलब इसके प्रेजेंस में तो ये अभी
और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना, ये कोई बेंजीन नहीं है, ये बस एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम, यहाँ पे नाम होगा 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक। अब इस वाले में देखो तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राई साइनोप्रोपेन, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। अब अगर इस वाले में देखो तो हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या है हमारे पास, कीटोन। तो मैंने बताया था हमारे पास ऑर्डर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बाप ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी इसी को मिलेगा और इसी का जो कार्बन है वो फर्स्ट नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे नेम करेंगे, इसको नेम करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे ये 4 पे है, जब कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो वर्ड ऑक्सो यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ऑक्सो, फिर क्या होगा 2,3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, इन का ई हटा दो, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया 4 ऑक्सो 2,3 डाईमिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड, समझ आया। अब हम इसमें आते हैं, इसमें अगर देखो तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और क्या है, OR दैट इज ईथर भी प्रेजेंट है और नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पे ये एल्डिहाइड को मिलेगा क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, ये मैंने बता रखा है। तो अब हमारे पास आता है कि हम नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो अगर यहाँ से करोगे तो इन दोनों को क्या होगा, कम नंबर मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो साइड चेन को ज्यादा नंबर मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ये डबल बॉन्ड लगाना भूल गई थी, तो ये है ऐसा कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम इसे नेम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये, अब इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, मिथॉक्सी, ये क्या है, इसके लिए वर्ड यूज होगा मिथॉक्सी, और ये क्या है, नाइट्रो। तो इसका मतलब हम अब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट साइड चेन आता है तो हम पहले किसको लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम यहाँ पे नाम क्या लिख देंगे, 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका नाम। एंड आई होप जो मैंने एलिफेटिक नोमेनक्लेचर का पहले वीडियो बनाया है और आज जो बनाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए, वो तुम लोग को समझ आए होंगे। अब मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद एलिफेटिक नोमेनक्लेचर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम एरोमेटिक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। आई होप जो मेरा वीडियो है वो तुम लोग को अच्छा लगता होगा, अगर अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।